दोस्तों नमस्कार, मैं पारस रावत एक बार फिर से आपके साथ। जिस भी जीव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे अपने जीवन रूपी यात्रा को पूरा करना ही पड़ता है। अगर हम एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं तो यह संभव है कि हम उसे भौतिक साधनों से आरामदायक बना सकते हैं, परंतु यह कतई भी संभव नहीं है कि आप पूरे जीवन की यात्रा आरामदायक तरीके से पूरी कर लें। यह जीवन की यात्रा कठिन तो जरूर होती है, लेकिन पूरी यात्रा कठिनाई में बीते ये जरूरी नहीं है। इस यात्रा में उठने वाला हर कदम हमारे अपने निर्णयों पर आधारित होता है, हमारे डिसीजन पर आधारित होता है। हमारे द्वारा लिया गया प्रत्येक डिसीजन तय करता है कि जीवन का आगामी समय कैसे रहने वाला है। वो रास्ता कांटों भरा होगा, पथरीला होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा या फिर फूलों से सजा मिलेगा। ये हम ही तय करते हैं कि हमें पहुंचना कहां पर है। हर व्यक्ति के अंदर एक सच्चा व्यक्तित्व भी बैठा होता है। जब भी आप कोई कदम उठाते हो तो वो आपको आवाज लगाता है कि भाई ये गलत रास्ता है। अब यह आप तय करते हो कि आप उसकी सुनते हो या अनसुना कर देते हो। वो अंदर बैठा व्यक्ति आपको कदम कदम पर यही टोकता है कि ये गलत है और ये सही है। उन्हीं कदमों से आपके रास्ते तय भी होते हैं। व्यक्ति भौतिकवाद की दौड़ में शामिल हो सकता है या अध्यात्म के रास्ते पर भी चल सकता है, परंतु आप किसी भी मार्ग को चुन लेना, जीवन की यात्रा कष्ट में ही रहने वाली है। हाँ, अध्यात्म का रास्ता आपको कठिनाइयों को सहन करने की ताकत अवश्य देता है। अगर मैं यहां पर अध्यात्म के रास्ते की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी अंधविश्वास में फंस जाओ और बगैर सोचे समझे किसी के अनुयायी बन जाओ। दूसरे के हिसाब से अपने जीवन को जबरदस्ती बदलने का रास्ता तय करो। किसी के विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाओ और उसका अनुसरण करने लगो। यहां पर आध्यात्म का अर्थ है कि खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। सच्चाई को जानकर उस पर अमल करें। अपने हित को साध कर दूसरों का अहित कभी ना करें। उसको हमेशा याद रखो जिसकी वजह से हम सभी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दिखावे आवंडरों से बचो। इन सभी विचारों के साथ अगर आप इस जीवन की यात्रा पर चलते हो तो आप आंतरिक रूप से स्वयं को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मजबूत बना पाओगे और मजबूती मनुष्य को सभी जगह टिके रहने में बहुत सहायक होती है। हम अक्सर अपने जीवन में दो तरह की जिंदगी जीते हैं। एक तो वो जो सबको दिखती है, दूसरी वो जो हम किसी को नहीं दिखाना चाहते। दोस्तों, जिस जिंदगी को हम दूसरों से छिपाकर जी रहे होते हैं, दोस्त हकीकत में उसी जीवन में होता है और यही जीवन हमारी यात्रा में हजारों दोस्त पैदा भी करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमने अपने रास्तों में कांटे बो लिए। जीवन की यात्रा में ये दोस्त ही आपको जीवन नहीं जीने देते। फिर एक समय के बाद हम इस खूबसूरत जीवन को काटना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई पूछता है क्या हाल है तो हम कहते हैं कि बस कट रही है। तो वो कट क्या रहा है? हम उन्हें उस जीवन को काटना शुरू कर दिया है। यह मनुष्य जीवन खूबसूरत कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कभी आप महसूस करना कि आप एक धरती पर रेंगने वाला जीव हो या फिर चार पैरों पर जमीन पर चलने वाले जानवर, और अब इन दोनों को 2 दिन तक देखना कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे उनकी जीवन यूपी यात्रा पूरी होती है। ना वो अपने शरीर से मक्खी उड़ा सकते हैं, ना साफ सुथरी जगह पर बैठ सकते हैं, ना खाने की पसंद या नापसंद तय कर सकते हैं। अरे आपसे कहीं ज्यादा इन जीव जंतुओं का जीवन बहुत कठिन है। दोस्तों, कठिनाइयों से संघर्ष करके ही जीवन जिया जाता है। बस संघर्ष करना है जीवन भर। जीवन का एक हिस्सा संघर्ष है, ऐसा हमें आज समझ लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह भी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।